क्या दिक्कत है? तो सर मैं 3 महीने मतलब 2-3 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा था। उस वक्त मेरे क्या है, यहाँ बैक पेन हुआ। पहले तो बैक पेन हुआ, उसके बाद यहाँ से पेन होने के बाद मेरा ऑटोमेटिक उल्टी का मन करने लग जाता था। उसके बाद से जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे भी परमानेंट ही पेन रहने लग गया। जैसे कभी ये पेन यहाँ से कि यहाँ आ जाए, पेन तो यहाँ भी रहता है इस वक्त, पर एक साथ जैसे कोई एक नस से जुड़ा होता है ना, उसी नस की तरह एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पार्ट में दर्द होता है। लिंग में होता है मतलब? लिंग में भी होता है और ये बैक में भी यहाँ पे भी होता है। मतलब ये पूरा एक एरिया है? हाँ, ये एरिया से लेके यहाँ तक पूरा दर्द। अच्छा, ऊपर आके फिर नीचे जाता है? नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ बंद हो गए तब यहाँ चालू हो गए। वो एग्जिट तीनों जगह सेम ही रहता है। अच्छा, बिल्कुल। तो कभी फिर मैं कभी तो कमर को लिए बताऊँ, किसी को बताऊँ तो कभी इसके लिए बताऊँ, तो एक तरह से पता नहीं चल पाता। फिर मैंने किसी ने बताया कि सोनोग्राफी करा ले, अगर कोई पथरी वथरी जैसी कोई चीज़ हो तो निकल जाएगी इससे। तो फिर मैंने वो भी करा ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं 3-4 बार और चला गया हॉस्पिटल, जयपुर हमारे नज़दीक पड़ता है। जाता रहा। तो वो वहाँ जब भी जाए तभी यही बोलते थे कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। अब पानी तो कब से पीते आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो मैंने उनको कई बार कहा कि सर पानी से तो पीते आ रहे हैं, पानी तो खूब पीते हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं लाइब्रेरी बैठता हूँ, 4 दिन पानी पीते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पीते रहते हैं, पर उन्होंने कोई चीज़ देखी नहीं। उनको ऐसा लगा नहीं कि कुछ है, पर ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब जैसे कल रात को मैं ट्रैवल करके आया था, तो बैक पेन हुआ, उससे ये पेन हुआ रात को। तो 2-3 बजे में इंजेक्शन लगवा के आया जो जयपुर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाके। ऐसे सर ये बीच में परेशान करता है, बीच में बोले तो 1 या 2 दिन छोड़ता है मुश्किल से। ज़्यादातर तो यहाँ पे होता है सर, और उसी वक्त फिर टैबलेट ले ले, उसी वक्त खाना भी खा लेना, फिर उल्टी होने का मन करता है एक बार के लिए। उड़ते हुए तो बॉडी में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही कमजोरी आ गई है जैसे। अगर खाना खा लोगे हाँ, तो उल्टी का मन होगा, हाँ, है ना? हाँ। कब से हो रहा है ये 3 महीने समथिंग हो गए सर। हुई नहीं उल्टी कभी भी? नहीं हुई है 1-2 बार, बिना खाना खाए भी हो गई उल्टी। तो खाना क्यों बोल रहे हैं? खाने के बाद मन होता है, और उल्टी खाने से पहले भी हो चुकी। जैसे टैबलेट ले ली मैंने दर्द के लिए कोई, तो उस वक्त उनकी जो कड़वाहट हुई थी ना थोड़ी सी, उनसे भी उल्टी हो गई। वो तो एक बात है, वो बीमारी थोड़ी, वो तो पहले से ही होती आ रही होगी ना, हाँ। बचपन से। नहीं, वो तो कभी नहीं होती, टैबलेट से कभी नहीं होती। टैबलेट दर्द की ले ली तो उल्टी होने के चांस हैं, खाली पेट भी। खाली पेट, हाँ। लेकिन अगर भरा हुआ पेट है हाँ, तो उल्टी का मन होगा। खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद दर्द है, खाना खा लिया तो उल्टी का मन होगा। हम्म, दर्द नहीं है, खाना खा लिया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दर्द की कंडीशन है ये। हाँ, ये दर्द की। यानी दर्द में खाना खा लिया तो उल्टी का मन होगा। हाँ, दर्द में खाना नहीं खाया और दर्द की गोली ले ली हाँ, तो उल्टी होगी। हाँ, अब तक का अनुभव ये। हाँ, मन होगा, उल्टी होना इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि उल्टी हो। अच्छा, तो उल्टी होने का कोई मतलब नहीं और टैबलेट से कोई मतलब नहीं। हाँ, खाना खाने के बाद दर्द में उल्टी का मन होता है और कभी उल्टी भी हो सकती है। तो उल्टी होने के बाद दर्द सही हो जाएगा क्या? नहीं होता। कभी कभी तो होता है कि पेन किलर काम कर जाती, कभी कभी नहीं कर पाती। कभी कभी। हम्म। 2-3 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन की है मैंने। फिलहाल 1 महीने से छोड़ रखा हूँ लाइब्रेरी। हाँ, मतलब 2-3 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। हाँ। और ज्वाइन करते ही शुरू हो गया था ये? नहीं, लाइब्रेरी तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो फिर लाइब्रेरी बोला क्यों मुझे कि 2-3 महीने से लाइब्रेरी कर? उस वक्त क्या है, मैंने बीच में छोड़ रखी थी लाइब्रेरी, फिर ज्वाइन की थी दोबारा से मैंने। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ हाँ। ना। एक लंबे समय के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और लाइब्रेरी ज्वाइन करते ही हो गया। तो क्या कारण समझ रहे हो, लाइब्रेरी क्यों जोड़ी गई बीच में? सर ये मुझे लगता है कि मैंने एक बार कोई जैसे अपने भारी सामान होता है ना, सीढ़ी से चढ़ाना होता है, तो वैसे चढ़ाया था मैंने एक बार। लाइब्रेरी में? नहीं, घर पे चढ़ाया था। उसके बाद लाइब्रेरी में परमानेंट सीट पे बैठा रहना होता है, फिर सीट पे बैठे बैठे ऑटोमेटिक चालू होता है ये। सामान चढ़ाना हाँ, और लाइब्रेरी जाना कितने दिन का गैप है? ये 1 दिन छोड़ के हुआ है।
दूसरे दिन हाँ। सेकंड डे ज्वाइन लाइब्रेरी। तो हाँ, तो सामान उठाने से क्या मतलब समझ में आ रहा है? जैसे सिलेंडर था, उसको 3 मंजिल पे ले जाना था, तो आगे से भी पकड़ रखा था उसको, पीछे भैया पकड़ रखे थे, तो मेरे को ऐसे झुका हुआ था ये, और भारी और था, तो ऐसे करके ले गए थे। उस वक्त मेरे को एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल ही कुछ हुआ है, जबकि कुछ हुआ भी नहीं था उस वक्त। तो फिर 1-2 दिन बाद छोड़ के जैसे लाइब्रेरी में सीटिंग अरेंजमेंट हुआ ना, उसके बाद से ऑटोमेटिक यहाँ थोड़ी देर बैठे, लाइब्रेरी जाते 2-3 घंटे में यहाँ पेन होने लग गया ऑटोमेटिकली। मैं सोचा नॉर्मल है, होता है। फिर 2-4 दिन तक नॉर्मल होता है, चला गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतना गौर ही नहीं किया इस चीज़ पे भी, लेकिन जब ये यहाँ तक आ गया ना पेन होते होते, फिर मेरे को कुछ समझ में आया कि ये यहाँ तक का तो ठीक था, पर यहाँ तक क्यों आ रहा है ये। तो सोनोग्राफी में कुछ नहीं आ रहा? उसमें नहीं आया कुछ भी। ये तो दर्द बढ़ने की कहानी हो गई। दर्द घटने की क्या कहानी? कैसे कैसे सही होगा इंजेक्शन के अलावा? इंजेक्शन के अलावा तो कोई और तो था ही नहीं, तरीका ही नहीं कोई नहीं था तरीका। एक बार मैंने अभी पिछली बार पेन किलर लिया था, वहाँ से पाई मेडिकल में ही है मेरा, तो वहाँ से ठीक हो गया था पेन किलर से। सुबह टाइम था वो, दिवाली के दिन। ठीक है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ सर, चालू तो मैंने 2020 से की थी, पर बीच बीच में जॉब भी कर लेता हूँ। कितने साल के हो? वैसे तो मैं 25 का हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट 27 है। कहाँ की तैयारी कर रहे हो? पुलिस वगैरह जो राजस्थान कॉम्पिटिशन। क्या नौकरी कर लेते हो भैया बीच बीच में? बीच में जैसे सर मैंने रिटेल का किया है। आप क्या रिटेल? रिटेल मतलब कपड़े वगैरह बेचना करना। क्यों कर रहे हो ये नौकरी बीच बीच में? जरूरत तो देता है क्या ज़रूरत है? पैसे से, फाइनेंशियल। क्या फाइनेंशियल ज़रूरत है? जैसे खुद का खर्चा चलाना सर वगैरह। फाइनेंशियल क्या ज़रूरत है? एक स्टूडेंट का कितना खर्चा? 10,000 15,000? नहीं, फैमिली भी तो सर, फिर मेरे पापा नहीं है, जैसे भाई है, भाई की अलग फैमिली है, और माँ है सिर्फ मेरे साथ। माँ यहाँ रहती है साथ? हाँ। क्यों भाई के साथ क्यों नहीं रहती माँ? भाई भी यहीं रहता है ना। तो उसकी फैमिली है, तुम तो कह रहे हो माँ मेरे साथ रहती। भाई अलग, तो भाई इतना ही करता है, जैसे खुद का भाई के पास है तो अपनी फैमिली संभाल जाए, वही खूब है। अब तो उसकी फैमिली हो गई, अब मेरे साथ माँ रहेगी। फिर तुम्हारी फैमिली हो जाएगी, माँ कहाँ रहेगी? नहीं, माँ हमारे साथ ही रहेगी ना, पर जो नीड होती है ना पैसों की, वो तो अकेला आदमी तो पूरी कर नहीं सकता। उसके भी 2 बच्चे। बोलता है क्या वो ऐसा? नहीं, बोलता नहीं है। तो वो सर दिख जाता है, खुद को ही लगता है कि कितना क्या कर पा रहा है। इतना गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, वो प्राइवेट इतनी सैलरी होती है उसकी। कितने भाई हो? 2। बहन? 1। अच्छा, बहन कहाँ है? ससुराल। शादी कर दी उसकी? काफ़ी टाइम से। वो पापा नहीं कर दी उसकी तो शादी? हाँ। पापा कब शांत हुए? पापा साथ नहीं हुए सर, तो वो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे फैमिली इशू है कुछ। हाँ, क्या इशू है? जैसे मम्मी की उनकी कभी नहीं बनती। कहाँ है पापा? पता ही नहीं कुछ भी? हाँ, नहीं, गाँव है। अच्छा, पिताजी गांव रहते हैं, माताजी अपने साथ रहते हैं। हाँ। ठीक, मतलब है अपने वो, मतलब अपन हाँ, उसको ऐसे नहीं कह सकता कि अलग है। हाँ। बस दोनों की नहीं बनती तो दोनों अलग रहते हैं। दोनों अलग रहते हैं, हमसे भी उनको लेना देना नहीं है ना, हमारे टच में है ना, हम उनसे बात करें ना वो उनसे करते हैं। तो तुम्हारे क्या दिक्कत है पिताजी से? हमारे उनको लगता है ना कि इनके साथ है तो हमसे भी नहीं हो पाती बात। हम मम्मी का सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। क्यों भाई, मम्मी का क्यों सपोर्ट मम्मी का करते हो? सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो नशे पत्ते वगैरह जैसी चीज़ें करते हैं। तो इस बात से कोई दिमाग में चोट है क्या इस बात की? नहीं, इस बात की क्या चोट? चोट मतलब कि एक दिमाग में साला ब्लैंक बना रखी चीज़, नहीं। बाप भी है और है भी नहीं। नहीं, जैसे बिजी रहते हैं तो ऐसी चीज़ें कोई याद नहीं आती। नहीं, बिजी नहीं हो, खाली हो। अब बताओ। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं याद रहता। भाई बाप है भी हाँ। और बाप नहीं भी, ये वाली कोई बात है क्या दिमाग में? या अपन ने छोड़ चुका, जाओ तुम। इग्नोर कर दो। 10 साल 11 साल हो गए आज। तुम्हारे लिए 10 साल क्या है? तुम तो 10 साल पहले 15 के ही थे। हाँ। तो 15 साल की उम्र में तो पिछले 15 साल की मेमोरी तो है ना? मेमोरी कहाँ रही सर? 10 साल हो गए, मतलब जो आदमी मतलब 1-2 साल याद है, 3 साल 4 साल याद है, 5 अरे साल, भाई वो तुम बोलने का 10 क्या- साल 5 साल जब तुम्हारी उम्र पैदा होने से लेके 15 साल तक तो थे ना वो। हाँ।
तो उनसे अटैचमेंट ही नहीं है? अटैचमेंट नहीं थी। थी नहीं। हाँ, जैसे देखा जाए तो पारिवारिक माहौल ही सा बना हुआ था कि क्या माहौल? ये लड़ाई झगड़े होना है, फैमिली इशू वगैरह ऐसे। मम्मी और पापा के? हाँ। डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स। और कोई भी लड़ाई थी कि इन दोनों के अलावा? नहीं अपने बचपन से देख रहे हैं अपन ये तो? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं। ये लड़ाई तो बचपन से देख रहे हैं, पैदाइश से हाँ, तुनक 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 हाँ, चलती रही। चलती रही। कभी किस बात पे कभी किस बात पे, कोई कोई बात भी नहीं है तब भी हो जाएगा। हाँ वो नशे में भी हो सकती है और नॉर्मल भी। जब होना शुरू हो जाए तो वही होती रहती है वो। हाँ। नमक कम आ गया, क्या करती हो दिन भर, तुम क्या करते रहते नहीं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, फिर ड्रिंक वगैरह करके गांव में, जैसे गांव का माहौल भी ऐसा होता है, हो? क्या गाली वाले देना, कुछ करना, तो गाली तो देगा ही मर्द तो। हाँ, तो बस इन चीज़ों अच्छा, से। मम्मी को देगा? मम्मी को। और जो हम भी छोटे थे, देखा जाए तो हमारे सामने नहीं देना चाहिए, कम से कम हमारे से तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हाँ यही करो, नहीं था पर नहीं था। अपने को मारपीट करी क्या उन्होंने नशे पे? मेरे साथ कभी नहीं, किसी के साथ नहीं किया, बच्चों के साथ बच्चों के साथ नहीं, लेकिन जब सपोर्ट करते हैं तो फिर एक दो गाली भाई भाई बहन वगैरह को। मम्मी को तो करते थे, हाँ। मारपीट भी हो जाती थी हाँ। नशे में, क्या ही पता चलता। हम्म। बाद में कैसे थे वो? उसके बाद तो नॉर्मल में होने? उसके बाद तो फिर साथ रहेंगे ना। अरे तो कुछ 24 घंटे पीता था क्या आदमी घर में भाई? नहीं, तुम 12 साल की उम्र में, 13 हाँ। साल की उम्र में पिताजी को नॉर्मल देखा ही नहीं क्या तुमने? सुबह से शाम तक चलती थी क्या गणित? गणित यूँ नहीं था कि नॉर्मल में भी वो ठीक नहीं रहते थे, मतलब कि गुस्से जैसे रहते। मानसिकता बन गई, वो मानसिकता बन गई वैसी चीज़ों को लंबे पकड़ के चलना होता है ना, वो वाली कंडीशन है। क्या कह रहे थे तुम? तो पिताजी के नींद कैसी आती है? फिलहाल नींद अगर पहनो तो नहीं आती है। अच्छा, नमक नॉर्मल है? मीठा? मीठा ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं चाहिए। मौसम? मौसम अभी खांसी जुकाम हो रखा है। पसंद कौन सा है? मौसम तो कोई सा क्राइटेरिया नहीं है कि ये वाला ही पसंद है। पसीना? नहीं यार, बहुत ही कम आता है। रात को ढक के सोते हो क्या? नहीं, ज़्यादा सर्दी लगती है। हैं? ज़्यादातर तो सर्दी लगती है, गर्मी कभी नहीं लगती, एहसास कम होता है गर्मी का। अच्छा, ज़्यादा सर्दी लगती है ये भी नहीं बोलेंगे इसको? हाँ, सर्दी लगती है, क्यों नहीं लगेगी। ज़्यादा सर्दी लगती है? मतलब जैसे अभी सर्दी चालू हो गई ना, तो एहसास मेरे को पहले हो जाएगा कि सर्दी चालू हो गई। और जो जितनी गर्मी होती है तो वो जितने पसीने आते हैं ना, उतने मेरे नहीं आते पसीने वगैरह। हाँ बोला। हाँ जितने लोगों को पसीने आते हैं ना नॉर्मल गर्मी में भी, उतने मेरे पसीने उसमें चीज़ें नहीं। मतलब सर्दी कहूँ तो ज़्यादा लगती थोड़ी। हाँ, कह सकते हैं। जैसे नवंबर आया तो एक आदमी ने तो शर्ट ही पहन रखी, अपन 2 शर्ट पहन लिया। अब मैंने जैसे चालू कर दिया, अभी आपने खोला है, मैंने यहाँ पे पहन रखा है, वो वाली बात। सर्दी में खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है? नहीं, कभी जल्दी नहीं। थोड़ी पकड़ते हैं। नहीं होती नहीं थी। इस साल पता नहीं क्या हो रहा है ये, कि मेरे को जितनी भी बीमारी हो रही है सर, वो अभी इस साल ही हो रही है। इससे पहले मेरे कोई दुखी नहीं था। क्या मान रहे हो उसके पीछे, क्या कारण है? कारण तो सर मेरे पास ऐसा कुछ रीज़न नहीं है इस चीज़ पे क्यों हो रहा है। इस साल सारी बीमारी होगी, पहले कुछ नहीं था। हाँ। कुछ तो सोचा होगा अपन ने इसके पीछे, जब ऐसे सोचता तो ऐसा भी सोचता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी का नाम लूँ या किसी के लिए कुछ बोलूँ या फिर मेरा रीज़न बताऊँ, ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, चलता जा रहा है। मैं तो लाइफ एक टाइम में भी ये पढ़ते वक्त भी इग्नोर करता था इन चीज़ों को, मैं कल हो जाएगी सही, परसों हो जाएगी। पर जब ये नहीं हो पा रही, सब चीज़ें करके देख लिया, जियोप्रिया के खूब चक्कर काट के देख लिया, फिर मेरे को आखिरी ऑप्शन ये है कि अब तो दिखाना ही है। ये चीज़ें अपने कंट्रोल से यहाँ क्यों आ गई? चीज़ें कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए आ गई। कंट्रोल से बाहर? जैसे डेली तो किसको फ़ोन लगाए कि मैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं, ये करके आए, मैं खुद रात को 3 बजे जा रहा हूँ, ऐसे डेली कौन जा पाएगा। जैसे नाइट में जाता हूँ इमरजेंसी हॉस्पिटल, वैसे। तो क्या चाह रहे हो तुम? दर्द सही हो जाए बस? पेन से हो जाए सर, ये कमर का हो गया, पेन से हो जाए बस। फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट करनी चाहिए।
और पर सर एक चीज़ बत पूछूँ, इनमें मानसिकता और देखा जाता है जी? बता, मानसिकता बताओ। नहीं, आप पूछ रहे हो हिसाब से मानसिकता भी देखी जाती है क्या इस चीज़ में, कि इससे रिलेटेड हो कुछ? उसको बाद में बताऊँगा, पहले तुम्हारी सारी बात बता दो, सब कुछ बता दूँगा कैसे सही होती है। अंदर जो चल रही है ना गणित, सब बता दो, पेन तो हो जाएगा सही। ओके सर, कुछ नहीं बस। कोई तनाव जो रेगुलर बना है? तनाव तनाव तो सर ये रहता है एग्ज़ामों का वगैरह, ये एग्ज़ाम क्या? जैसे एग्ज़ाम के टाइम चलता है कि ये एग्ज़ाम आ गए, तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो ढंग से, फिर एग्ज़ाम खत्म हो गए, फिर देखते हैं नंबर कितने आ रहे हैं, मार्कशीट लेके बैठे हैं, क्या हो रहा है, इतना टाइम पढ़ाई को दे रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, पढ़ाई को दे रहे हैं, फिर सोचते हैं कि जॉब भी नहीं कर रहे। ये चलता तो रहता है, सब कुछ चलता है बेसिकली आजकल। सबकी छोड़ो तो अब नहीं जॉब नहीं कर रहा, फिर जॉब कर लेते हो? जॉब कर लेता हूँ सर। जैसे कोई एग्ज़ाम पास नहीं होते ना, कोई संख्या दिन तो क्या आज तक नहीं, अभी 2-4 महीने में है नहीं हुआ, तो जॉब कर लेता हूँ। और आज कम से कम 10 दिन से खांसी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सपने? सपने तो सर नहीं आते सर ऐसे। रोने में कैसे हो? रोना नहीं। जिम्मेदारियों में? जिम्मेदारी में घर वालों की तरफ से तो ठीक हूँ, ज़्यादा बढ़िया नहीं। नहीं ठीक हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि हर चीज़ को माइंड पे लेके चलूँ, घर के काम नहीं, इतना नहीं करता सर। भाई कर लेता है। भाई संभाल लेते हैं। पैसे के रख रखाव में कैसे हो? पैसे के रख चुका हूँ मैं कर लेता हूँ, ठीक ठाक मैनेजमेंट कर लेता हूँ। कंजूस हो? नहीं, कंजूस नहीं कह सकते, जगह देखी जाती है। पसंदीदा चीज़ बोल दो इस चीज़ में दुनिया खाने में। को दुनिया में दुनिया में मैं तो सर नहीं सोचा। नहीं सोचा? गाड़ी वगैरह में होती है। गाड़ियाँ पसंद है? हाँ। कौन सी गाड़ी? देखा जाए तो अपनी तरफ चलते हैं स्कॉर्पियो वगैरह, चीज़ लगाई। 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। SUV? नहीं, स्कॉर्पियो। क्या अच्छा है स्कॉर्पियो? उसका कलर वगैरह अच्छा लगता है सर, कलर वगैरह और आगे का शेप की बनावट वगैरह। स्पीड का कोई लेना देना नहीं? नहीं, इस पर कुछ नहीं है। फैमिली के हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं खुद के हिसाब से सोच के बताऊँ कि मैं बोल दूँ मैं फरारी पसंद है, 2 सीटर वो पसंद है, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, फैमिली का हिसाब भी बैठ रहा है और अपनी पसंद भी आ रही है उसमें? मिडिल रेंज में। मिडिल रेंज, फैमिली के हिसाब से मिडिल रेंज गाड़ी। और खाने में क्या पसंद है? खाने में तो सर मेरे को वो बनाते ना मिठाई, हलवा, वो रबड़ी दूध की। नापसंद? नापसंद नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं नापसंद। जैसे गाड़ी पसंद है वैसे कोई और चीज़ पर नापसंद ही हो ज़िंदगी में, पिताजी के अलावा? लोगों में सब में चलेगा वो, सब में कॉमन है सवाल, पसंदीदा और नापसंद। चालाकियाँ पसंद नहीं किसी से। चालाकियाँ? हाँ, कि जैसा मैं हूँ। तुम तो चालाक हो। मैं कहाँ चला जैसा मैं हूँ मेरे साथ ऐसा ठीक रहे। चाहे मैं चालाक हूँ तो फिर दूसरा मेरे से ज़्यादा चालाक नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, चालाकी किसे कहते हैं ज़रा बता दो। चालाकी जैसे अपन बैठे हैं, जो बात अपने लायक हो, जैसे कोई उसमें कोई अपना कोई फ़ायदा भी नहीं हो, घुमाने फिराने वाली बात नहीं हो, फिर भी उसको बड़ा चढ़ा के या फिर बनावटी तरीके से बोले ना, जबकि अपन को सारी चीज़ें पता रहती है, तो फिर उसमें थोड़ा अलग होता है।
तो कौन है ऐसा आसपास? नहीं कोई नहीं है ऐसा तो। अरे जैसे जब देखे होंगे ऐसे लोग फैमिली में मतलब। तो कोई नहीं है वैसे, कोई दोस्त वगैरह काफ़ी मिले हैं आज तक लाइफ में। हाँ दोस्त वगैरह काफ़ी होते हैं, काफ़ी आए काफ़ी छूट गए, मतलब दोस्त खूब बनते हैं अपने। खूब बनते हैं। खास भी हैं? खास भी। जांच लिया उनको? हाँ जो खास है वो तो 4-5 साल से साथ है। हाँ मतलब जांच कर रखा है उनको अपन। हाँ हाँ वो जांच रखा है। मैं गलत हो सकता हूँ पर वो गलत नहीं है मेरे। अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं अभी कल से जब रात को लगवा के लाए ना इंजेक्शन, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं अभी। अब हो सकता है रात को चालू हो जाएगा। भाभी से कैसी बनती है? बढ़िया। भाभी एक चालाक है, कैसी लगती है? नहीं भाभी जी से सर इतनी, मैं जैसे तो कोई भाभी की चालाकियाँ मम्मी से बताती रहती है, तो उसका क्या करें? मम्मी मम्मी तो ठीक ठाक बताती है। जैसे हमारी इतनी भाभी से तो मैं आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं इतना बात नहीं किया भाभी से, जितनी अपना जरूरत होती उतनी ही बात करता हूँ। ऐसे नहीं मम्मी कि- से तो करते हो ना? हाँ मम्मी उन घर का तो सबका चलता रहता है सर, कुछ ना कुछ चीज़ से लेके। उससे परेशान नहीं है? नहीं उससे कोई मुझे परेशानी नहीं। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हर चीज़ पे गौर किया जाए तो चीज़ें मुकम्मल है। म्यूजिक म्यूजिक में ये मेरी हॉबी है म्यूजिक। कहाँ है म्यूजिक? अभी तक तो आया ही नहीं। मैं बोला पसंदीदा चीज़ रबड़ी आ गई, म्यूजिक में है। हाँ म्यूजिक मेरी हॉबी है। क्या? कम से कम दिन में मैं 4-5 घंटे कंटिन्यू सुन सकता हूँ म्यूजिक। सुनता हूँ। सुन सकता हूँ, मैं बोर बहुत कम होता हूँ तो ये सब चीज़। सुनना? हाँ सुनना गाना दोनों। गाना भी है? कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है ना? लेफ्टी हूँ लेकिन। लिखने में लेफ्टी हो? हाँ लिखने में या वैसे लेफ्टी अधिकतर काम? अधिकतर में लेफ्टी हूँ। और कुछ बोलना है? नहीं सर जो आपने पूछा वो तो सारा लगभग मैंने बता ही दिया। तो मेरे पास क्यों आ गए तुम? और इतने हज़ारों डॉक्टर पड़े हैं। आपका कॉन्टेक्ट था सर हमारे पहले से? पास। नहीं तो 1-2 दिन पहले हुआ था। अभी गोविंद को जानते हो आप? हाँ ये भाई के साथ जॉब करते हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बढ़िया डॉक्टर है, वहाँ चलेंगे। तुम तो हज़ारों डॉक्टर देखते हो, बढ़िया डॉक्टर सारे बढ़िया। देखा मैंने चारों डॉक्टर सर। रात को मैंने जब पेन हो रहा था उसको कुछ दिखाई तो देता नहीं सर, जो बीमारी होती है उसके हिसाब से देखते हैं। तो मैंने देखा महारानी फार्म पे वगैरह यूरोलॉजिस्ट वगैरह काफ़ी देखे दूर दूर के। पर मैं भाई के पास गया तो भाई ने बोला कि नहीं गोविंद बता रहा है बढ़िया डॉक्टर, तो वहाँ चल जाओ। भाई की सुनते हैं? हाँ कितना बड़ा है? भाई 2 साल गए थे मेरे। ज़्यादा बड़ा नहीं। हाँ पर जो करता है भाई ये। भाई को मान रखा आपने? हाँ पिताजी को हटा दिया तो हाँ। इसको मान लिया। उसी लेवल पे है। उस लेवल पे है। हाँ बहन से सही पड़ती? बढ़िया बहुत बढ़िया। फैमिली, गाड़ी, म्यूजिक, फेबुलस, इंडिपेंडेंट, चालाकी पसंद, ये ना भी की तरफ। गर्म ठंडे का कोई फ़र्क है क्या दर्द में? नहीं मैं दबा लूँ, बैठ जाऊँ, नाच लूँ, कुछ कर लूँ जिससे सही हो जाए, दोस्त को बुला लूँ, बातें कर ले लंबे चल ले जाए, घूम लेते हैं, कोई चीज़ जिससे आराम अगर हो। दोस्तों के साथ बैठते हैं ना तो फिर थोड़ा दूर भूल जाता हूँ। थोड़ा सा पेन राहत मिलती है, जैसे दोस्तों के साथ बैठी बातें आती है, इधर उधर की बातें होती तो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर फिर घर जाते हैं वापस वही चीज़ें गौर हो जाता है ऑटोमेटिक कि क्या समस्या चल रही है। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूँ कि पुरानी बीमारियाँ क्या क्या है? पुरानी तो सर दांत खाज, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस। ये तो सर कुछ नहीं। मेरे हाँ एक चीज़ बता सकता हूँ सर कि मेरे दांतों में जैसे मतलब कुछ अपना मस्ती मजाक भी कर रहे थे तो इसमें खून जल्दी आ जाता है ऑटोमेटिक बिना कुछ करे। ये कब से हो रहा है?
ये तो लगभग बचपन से देखता है। ब्रश करते हुए आ जाएगा? नहीं, ब्रश से नहीं आएगा। तो जैसे अपन मस्ती मजाक करें तो हल्का फुल्का यूँ लग गया ना, हल्का दांतों पे, मतलब उसमें आ जाता है ये। बैठो 10 मिनट, 15 मिनट में बुलाऊंगा। सही जाओगे, दवा डलवा दो, ठीक है? ठीक।